डीडीसी का चेयरमैन हो या बीडीसी का चेयरमैन हो, हम सब लोग इकट्ठे। यहां मैं बगैर पॉलिटिक्स के बात करता हूं, क्योंकि पीआरआई जो है, अगर पीआरआई है तो हमारा बीडीसी चेयरमैन भी है, अगर हमारा बीडीसी चेयरमैन है तो हमारा डीडीसी चेयरमैन भी है। आप ये बताएं, ये गुंडागर्दी नहीं, ये बाबूइज्म नहीं, ये अफसरशाही नहीं तो और क्या है कि एक डिप्टी कमिश्नर अपने चंद मुलाजमीन को बैठकर अपनी मर्जी से प्लान तैयार करता है और उस प्लान को जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पहुंचाने का वो जो है कोशा रहता है उसकी। तो चेयरमैन जो है हमारे, अगरचे हमारे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम एक है। जब पीआरआई सिस्टम की बात आती है, हम उस पीआरआई सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट अंग है 3 टायर सिस्टम के अंदर, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, बीडीसी लेवल पे हो या डीडीसी लेवल पे हो। ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं तो कहता हूं ये यकीन के काबिल भी नहीं कि हम इस पर यकीन करें। बहरहाल हमारे जिला चेयरमैन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं पीआरआईज के, उन्होंने कल स्टेटमेंट जो दिया उसको सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। ये जो प्रेस रिलीज है, ये हमने जो कल भी हमारे चेयरमैन साहब ने पूरी डिटेल में जो है, तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो यहाँ पर हो रहा है उसके लिए तफसीलन बताया। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे भद्रवाह ब्लॉक में जो कुछ हो रहा है उसकी भी थोड़ी सी मैं आपको आपके ज़रिए से गवर्नमेंट को तफसील से बताना चाहता हूँ कि ब्लॉक लेवल पर जो हमारा इतना बड़ा ब्लॉक है, 30 पंचायतों का ये ब्लॉक है, जिसमें हमारे 30 सरपंच हैं, 208 जो हैं हमारे ये पंच हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो वो तो पीआरआई को, बीडीसी को, डीडीसी को जो है तो बाईपास कर रही है। तो इसलिए आज की ये जो प्रेस रिलीज है, मैं आपके चैनल की वजह इस जरिए से ये बताना चाहता हूँ कि ये अगर गवर्नमेंट ऐसे दावे कर रही है कि नहीं जी हमने पंचायतों को एम्पावर किया, लेकिन जहां तक ग्राउंड लेवल की पोजीशन है तो ये फिर भी डिपार्टमेंट ही इसमें ज्यादा जो है तो इंटरफेयर कर रहा है। और हमारे जो है सरपंचेस हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, उनको बाईपास कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बिलखुसूस एक्सक्लूसिव कुछ चीजों पे रहना चाहूंगा कि मसला शुरू कहां से हुआ। मसला शुरू जो रूट काज है वो एक प्लान से हुआ है। वो प्लान जो चीफ सेक्रेटरी साहब को हर डिस्ट्रिक्ट का दरकार चाहिए था, और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के प्लान जो है स्टेट के अंदर जो है उनके टेबल पे पड़े हैं, एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा। जब डिस्ट्रिक्ट डोडा का प्लान नहीं पहुंचा वहां पर, तो खुद चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है डीडीसी काउंसिल के चेयरपर्सन जो है हमारे, उनको फोन किया कि भाई ये प्लान क्यों नहीं पहुंचा है। तो इन्होंने अपनी रिजल्टमेंट शो की है। मुझे आप ये बताएं, ये गुंडागर्दी नहीं, ये बाबूइज्म नहीं, ये अफसरशाही नहीं तो और क्या है कि एक डिप्टी कमिश्नर अपने चंद मुलाजमीन को बैठकर अपनी मर्जी से प्लान तैयार करता है और उस प्लान को जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पहुंचाने का वो जो है कोशा रहता है, उसकी कोशिश यही रहती है। तो इसी वजह से जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा का प्लान जो है पेंडिंग लाया गया। जब कल पूछा गया तो चेयरमैन जो है हमारे, अगरचे हमारे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम एक है। जब पीआरआई सिस्टम की बात आती है, हम उस पीआरआई सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट अंग है 3 टायर सिस्टम के अंदर, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, बीडीसी लेवल पे हो या डीडीसी लेवल पे हो। तो मैं ये आपके चैनल के थ्रू, आपके मीडिया हाउस के थ्रू ये पैगाम हमारी जिला इंतजामिया को विदाउट एनी डाउट पूरे क्लियर हार्टेडली कहना चाहता हूं कि ये जो बाबूइज्म, ये जो अफसरशाही आपने चलाई है, इस अफसरशाही को अपने दफ्तर के अहाते में और अपने मुलाजमीन जो आपके सबऑर्डिनेट है उन तक ही इसका इतलाक करें और उन तक ही इनको मुंतकिल करें। बाकी जो हमारी हदूद है बहसीत पीआरआई मेंबर के, बीडीसी के चेयरपर्सन के, इवन म्युनिसिपैलिटी काउंसिल के चेयरपर्सन के, या हमारे डीडीसी काउंसलर्स जो 14 बने हैं, वो जो गवर्नमेंट ने उनको इख्तियारात मुंतकिल किए हैं बहसीत चुने हुए नुमाइंदे, वो उनके पास रहने दो। आप उसमें ना घुसे, आप उसको बार्ज ना करें। तो मैं ये इस फोरम से
क्योंकि सबने खुल के कहा है, तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि ऐसा ना हो आने वाले दिनों में। जो ये खामोशी है, जो हमने काफी देर से इख्तियार कही है, अगरचे हम वक्तन फवक्तन कहते रहे हैं कि भैया इन चीजों को मेंड करिए, ये तरीकेकार नहीं है जो आपने चलाया है। आप अफसरशाही से लोगों को नहीं रजा सकते। मैंने बाहर भी कहा कि जब यही डिप्टी कमिश्नर नए नए आए थे, यही चेयरमैन साहब मेरे साथ वहां बैठे थे, हम तमाम पीआरआई मेंबर थे, खान साहब थे, जितने भी थे हम वहां पर थे। हमने वहां कहा कि हमारा प्लान अप्रूव किया जाए, और उन्होंने कहा कि हफ्ते का टाइम दो। क्यों? उसके ऊपर हमारे ऊपर सोफिट टाइप एक नई चीज हमारे ऊपर इंपोज कर दी, आप वो दो तो फिर हम आपका प्लान करेंगे। एक हफ्ते का टाइम मांगा गया, वो एक हफ्ता 8 महीने लगे उस प्लान को सैंक्शन होने में। तो मुझे बताइए, ऐसे जैसे झूठे लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे यहां पर? इनको डर लगता है पब्लिक को फेस करने में। रोज आएंगे, या तो गुलडंडा जाएंगे या तो जाई जाएंगे। तो भाई अगर तुम गुलडंडा और जाई भी जा रहे हो, चलो हम तो छोटे मोटे लोग हैं, कम से कम आपके पास एक चेयरपर्सन है, एक रेप्यूटेड आदमी है, एक हैवी मैंडेट लेकर आया है। 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज डीडीसी की जो इस सरकार ने बनाई है, उनने इसलिए तो नहीं बनाई थी कि एक डिप्टी कमिश्नर आके जो है उसको हड़प कर लेगा, उसके ऊपर जो है कब्जा करेगा और अपने तरीके से मनमानी करेगा, इसलिए तो नहीं बनाई थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तो इंटेंशन थी, हमारे गवर्नर इंतजामिया की इंटेंशन थी कि 3 टायर सिस्टम जो है पूरी तरह से एक्सप्लोर होगा, और उससे हमारे लोगों के काम होंगे, उन लोगों के जो इस वक्त एक पॉलिटिकल सिस्टम को देख रहे हैं। और वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है 3 टायर की शक्ल में जो है लोगों के सामने रख दिया था, और इसको भी हाईजैक जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर और ये चंद अफसरान जो है यहां पर कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से बीडीसी या डीडीसी का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे लोगों को इज्जत नहीं दी जाती है। हमारे लोगों के साथ बिल्कुल गलत तरीके से काम लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक बीडीसी का ताल्लुक है, बीडीसी का प्रोटोकॉल जो है डिप्टी कमिश्नर से बहुत ऊपर है। और जहां तक डीडीसी के चेयरमैन का ताल्लुक है, मैं तो ये कहूंगा कि डीडीसी चेयरमैन जो होता है वो, उसका रैंक जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर रहे, आईएएस अफसर रहे, और जब वो यहां लोगों के साथ मिलते थे, लोगों के साथ उनकी मुश्किलात सुनने के लिए आते थे, तो उनका एक अलग रवैया होता था, उनका एक अलग तरीका होता था। आज वो लोग जो हैं, कोई चीफ सेक्रेटरी के रैंक पे है, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रैंक पे है। लेकिन बदबख्ती और बदकिस्मती की बात यह है कि सरकार ये नहीं देखती कि किस जिले के अंदर किस किस्म का डिप्टी कमिश्नर भेजना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो हेड होता है जिले का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस डिप्टी कमिश्नर की मैं बात करूं कि आज तक लोगों के साथ उसने लोगों की मुश्किलात नहीं सुनी, लोगों का हाल नहीं पूछा। अलबत्ता जब भी वो यहां आया तो ऐश करने के लिए आया, घूमने के लिए आए। तो ये बदबख्ती और बदकिस्मती की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, रूरल डेवलपमेंट की भी मैं आपको बात करूं, या एलाइड डिपार्टमेंट जितने भी हमारे हैं उनकी बात करूं, हमारा जो पंचायत में महीने में एक दफा हमारा एक प्रोग्राम होता है, जो हर पंचायत में होता है, जिसमें तमाम एलाइड डिपार्टमेंट को आना होता है। लेकिन बदबख्ती और बदकिस्मती की बात है कि जब हम वहां जाते हैं, वहां वो मुलाजिम होते हैं जिनके इख्तियार में एक साकड़ देना नहीं होता है। वहां वो मुलाजिम आता है जिनके इख्तियार में 2 पैसे का काम करने का जिनको इख्तियार नहीं होता है। तो इस किस्म के प्रोग्राम करने से, इस किस्म का के प्रोग्रामों में लोगों की मुश्किलात जो है वो हल नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां बैक टू विलेज हुआ, अच्छी बात है, सरकार ने करवाया, हर पंचायत में हुआ। लेकिन उस बैक टू विलेज का मैं तो ये कहूंगा, एक दफा हमको बैक टू विलेज में पैसा आया है 9,80,000 रुपए। उसके बाद हमको कोई भी पैसा, जितने भी बैक टू विलेज हुए, कोई पैसा नहीं आया। और उसमें भी मैं आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमको बैक टू विलेज में जो 9,80,000 रुपया आया था, उसमें हमको एक सपोर्ट किट्स दिए गए,
और वो स्पोर्ट्स किट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20,000 रुपया हम हर पंचायत से काटा गया, खुद परचेजिंग की, किसने नहीं की, और हमारे अकाउंट से वो पैसा ट्रांसफर जो है उनके खाते में चला गया। और वो पैसा जो स्पोर्ट्स किट्स जो था, मैं तो ये कहूंगा कि अगर हमने खरीदना होता तो हम 1,000 में उस किस्म के 2 स्पोर्ट्स किट्स खरीद लेते। उसमें एक बैग था और वो बच्चों के लिए वो रस्सी टप्पा जो होता है वो चीजें थी। तो मैं तो ये कहूंगा कि करप्शन तो मैं तो सरकार की बात नहीं करूंगा, सरकार तो चाहती है कि ग्राउंड पे काम हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी करप्शन है कोई अंदाजा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये देख रहे हैं बाहर हमारे डस्टबिन लगे हैं, पंचायतों को कोई मालूम नहीं है ये कहां से आए, पंचायतों को ये कोई मालूम नहीं है कि ये किसने खरीदे, पंचायतों को ये कुछ मालूम नहीं है कि किस बंदे ने इन चीजों को यहां पे पहुंचाया। तो ये बदबख्ती की और बदकिस्मती की बात होती है। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा पैसा है, ये हम लोगों का पैसा है, और हम लोगों का पैसा जो है अगर हमको पूछ के खर्च नहीं किया जाए तो ये बदकिस्मती होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसी तरीके से हमारी पंचायतों के अंदर हर पंचायत में 5,000 रुपए जो आए थे, जो हमको साफ सफाई करने के लिए आए थे, लेकिन बदबख्ती और बदकिस्मती की बात है वो किसी पंचायत में वो पैसा नहीं पहुंचा, बल्कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपनी मर्जी से वो पैसा जो है एक एनजीओ को दिया, और हमारे लोगों को ये कहा जाता है कि आप ये दिखाओ कि आपका कूड़ा क्रिकेट कहां है, वहां से उसका फोटो डाल के ऑनलाइन करके हमको भेज दो ताकि हम उसका पैसा निकालें। तो हमारी गुजारिश होगी, एलजी साहब से हमारी गुजारिश होगी, हमारी भारतीय सरकार के साथ हमारी गुजारिश होगी कि इन लोग चीजों पे इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए, इन चीजों की तहकीकात होनी चाहिए कि अगर ये पैसा जो है नाजायज तरीके से खर्चा जा रहा है, नाजायज तरीके से इसको लूटा जा रहा है, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरी ये भी गुजारिश होगी एलजी साहब से, क्योंकि हमारा डीडीसी का चेयरमैन हो या बीडीसी का चेयरमैन हो, हम सब लोग इकट्ठे हैं। यहां मैं बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के बात करता हूं, क्योंकि पीआरआईज जो है, अगर पीआरआईज है तो हमारा बीडीसी चेयरमैन भी है, अगर हमारा बीडीसी चेयरमैन है तो हमारा डीडीसी चेयरमैन भी है। जिस तरह से कल का वाक़या जो हुआ डोडा के अंदर, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं तो कहता हूँ ये यकीन के काबिल भी नहीं कि हम इस पर यकीन करें। बहरहाल हमारे ज़िला चेयरमैन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं पीआरआईज के, उन्होंने कल स्टेटमेंट जो दिया उसको सुनकर हमें बहुत दुख हुआ कि एक डीडीसी चेयरमैन को जो है उसको गेट पे रोका जाता है, उसकी गाड़ी को जो वहाँ पे रोका जाता है। बहुत शर्मनाक बात है, इसका हम कड़े लफ्ज़ों में इसकी मज़ामत करते हैं। और मेरे बाकी साथियों ने, जैसे हमारे हेड जो बीडीसी चेयरमैन साहब, इन्होंने पूरी तफसीलन बात रखी, हमारे साथी दूसरे जो सरपंच पीआरआईज मेंबर उन्होंने बात रखी कि इस वक्त जो है हमारे खान साहब हमारे साथी ने बात रखी कि करप्शन जो है बड़े अरूज पे है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, जब इस यूटी बनी हमें पूरा यकीन था कि इस करप्शन पर जो काफ़ी बंदिश लगेगी, मगर इसके उल्ट हुआ। जिस तरह से इस वक्त यूटी के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है, तो करप्शन बड़े जोर शोर पे चल रही है, और आने वाले वक्त में इसको अगर काबू ना किया गया तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं एलजी साहब तक अपनी बात पहुंचाते हुए, मैं पर्सनली उनको जानता हूं, 2-3 बार इनसे मिला हूं, और एलजी साहब एक बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पे भेजे गए हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक बार जब उनसे हमारा मिलना हुआ, मैं एक पीआरआईज के मेंबर के साथ साथ एक कम्युनिटी गद्दी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, और जब हम उनसे मिले तो मुझे 4-5 बार उन्होंने तफसीलन मेरे साथ जो डिस्कस उनकी रही, और उस पर फौरी तौर पर एक्शन भी हुआ। और मैं आपके माध्यम से वहाँ उन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इस मसले को जो गंभीरता से लें और इसको खुद इन एलजी साहब इसमें आगे आएँ और इस मसले को हल करें।